ओके, तो हम बहुत जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं ओस्टियोपोरोसिस का फ्रॉम पैथोमा। तो ओस्टियोपोरोसिस सिंपली द रिडक्शन इन ट्रेबेकुलर बोन मास, ठीक है। रिजल्ट्स इन पोरस बोन विद इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, मेक सेंस। रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस बेस्ड करता है पीक बोन मास, जो कि अडल्टहुड में अचीव हो जाता है। तो अगर अडल्टहुड में पीक बोन मास ही लेस अचीव हुआ है तो ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और रेट ऑफ बोन लॉस कितना हो रहा है ईयर्स आफ्टर में, लाइक मोस्टली 0.7% का बोन लॉस हो रहा होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए, हम देखते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हो भी जाता है, तो फिर ओस्टियोपोरोसिस जल्दी डेवलप हो जाएगा। अच्छा, जेनेटिक्स रोल प्ले करती हैं। जेनेटिक्स रिस्क फैक्टर है, इसके अलावा डाइट रिस्क फैक्टर है, और एक्सरसाइज का ना होना रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सरसाइज नॉर्मल नहीं हो रही ज़्यादा एज में, लाइक वेट बेरिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो मैंने बताया था कि लोड मैग्नीट्यूड अफेक्ट करता है बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने में। अगर डाइट पुअर है इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, और अगर मेनोपॉज का पीरियड रीच कर गया है, लाइक एस्ट्रोजन लेवल भी कम है, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन हाई टर्न ओवर ओस्टियोपोरोसिस होता है, वी नो दैट। और मोस्ट कॉमन इसकी फॉर्म सिनाइल और पोस्ट मेनोपॉजल ही हैं, जो कि प्राइमरी फॉर्म्स हैं इसकी ओस्टियोपोरोसिस की। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें वो यही हैं कि क्लिनिकल फीचर्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से बोन पेन होगा, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। वो वेट नॉर्मली वेट बेयरिंग बोन्स के होते हैं, लाइक वर्टिब्रे के नेक ऑफ हिप बोन, सॉरी नेक ऑफ फीमर का हिप बोन का फ्रैक्चर। इस वजह से हमें लॉस ऑफ हाइट भी मिलती है, कार्पोसिस लॉर्डोसिस भी मिल रहे होते हैं। अच्छा, रेडियस सॉरी डिस्टल रेडियस का भी फ्रैक्चर हो सकता है। और हमें बोन डेंसिटी डिटरमिन करने के लिए एक स्पेशल एक्सरे कराना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री डेक्सा स्कैन, ये कराना पड़ता है। सीरम कैल्शियम फॉस्फेट पीटीएच एएलपी दे आर नॉट डायग्नोस्टिक। ट्रीटमेंट में हम एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, ओल्ड एज में वेट बेरिंग एक्सरसाइज करें, विटामिन डी कैल्शियम का इंटेक अच्छा रखें, बिसफॉस्फोनेट जो ओस्टियोब्लास्टिक एपोप्टोसिस कराते हैं। ईआरटी इतनी कोई नहीं है हेल्पफुल, क्योंकि ये स्ट्रोक और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ा देती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ देयर इज अ रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो ये इसकी हमने रिवीजन कर ली है फ्रॉम पैथोमा।